بالکल मुहर्रम उल हराम का महीना जो है वो साया फिगन होने जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने कल एक मीटिंग भी कन्वीन की, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया गया और अवामी मसाइल पे बात की गई। मुहर्रम उल हराम में किस तरह की चीज़ें पर्टिकुलरली शिया कम्युनिटी को दरकार होती हैं, उस हवाले से बातचीत की गई। लेकिन यहाँ पे नौगाम सोनावारी से ये एक वफ़द आया है और इनका ये कहना है कि बिल्कुल गिने चुने अफराद को हर साल वहाँ पे बुलाया जाता है, जो हकीकत में अवामी नुमाइंदगी के हकदार नहीं है या वो पूरे इलाके की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि इनको नज़रअंदाज किया गया है। इनका ये कहना है कि जो मुहर्रम मीटिंग है, एक रिव्यू मीटिंग फिर से बुलाई जाए और पर्टिकुलरली जो SDM साहब हैं वो भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करें और जो मसाइल हैं, मसाइल तो पहले से हैं लेकिन मुहर्रम उल हराम के दौरान अशद ज़रूरत होती हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ की, उस हवाले से ये कुछ मुतालबात रखना चाहते हैं। जनाब, आप मुझे अपना तारुफ दे दीजिए पहले। और क्या डिमांड है आपकी? मैं खुद की तारीफ़ नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम अभी जो यहाँ पे आए हैं सारे नौगाम सोनावारी के रहने वाले हैं। मैं लोग की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। गुजारिश ये है कि कल जो रिव्यू मीटिंग इधर मुहर्रम डाक बंगला सुंबल में हुई मुहर्रम मीटिंग थी, मैंने पिछले 5 साल से ऐसे ही देखा है कि गिने चुने बंदे उस मीटिंग में है। अगर वहाँ पे 22 ऑफिसर्स थे वहाँ पे, ये एक ऐसा मौका था लोगों के लिए कि आमने सामने ऑफिसर के साथ लोग भी मिले हैं, लोग उनको अपना जो भी बता रहे हैं, जो भी मसला होगा वो प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ आमने सामने ही ऑफिसर वहाँ से जवाब दे सकता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि वहाँ पे जो 22 डिपार्टमेंट के ऑफिसर डी साहब ने बुलाए थे, 22 डिपार्टमेंट जो ऑफिसर वहाँ पे थे, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पर जितने भी जवान हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं इस मुहर्रम में, हर एक वक्त में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो कल वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनके सामने और ये सक्सेसफुल होता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें मदऊ नहीं किया गया। वहाँ पे जितनी भी कमेटियाँ हुआ है, चाहे देह कमेटियाँ है, महल वाइज कमेटियाँ है, वहाँ पे उनके पास भी प्रेसिडेंट्स है, सेक्रेटरीज है, उनके पास मेंबर्स है। वो मेंबर्स वो खुद प्रैक्टिकली वहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं टाइमली हर एक दिन में पूरे मुहर्रम। तो SDM साहब जो है उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, सभी लोगों से मिलेंगे। उस हवाले से आप हमारी ये गुजारिश है, पहले डी साहब से गुजारिश है कि आप एक बार फिर इसका रिव्यू ले लीजिए और वहाँ से बता दीजिए कि जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे जवान हैं जिनके पास कमेटियाँ है, मालजात कमेटियाँ वगैरह है, वो उनको भी मदऊ किया जाएगा, चाहे उनके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरीज को एक को, ताकि वो इलाके के मसाइल आपके सामने रखे। इसके बाद SDM साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, तहसीलदार साहब से, जितने भी अफसर हैं उनसे गुजारिश है कि ग्राउंड लेवल पर आके आप देखें कि कहाँ पे प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर हम लाखों में इनको कमिटमेंट कर लेंगे फिर वो नहीं होगा तो बताइए मुहर्रम में फिर हमारा मकसद निकलेगा? मुहर्रम की मीटिंग का मकसद निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर छोटा मसला है लेकिन उस पर प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लिहाजा करके यही गुजारिश है, आपकी वसादत से ये आवाज़ उनका पूछेगी कि एक बार फिर से मुहर्रम में रिव्यू मीटिंग लिया जाएगा और वहाँ पर इलाके में आइए, खासकर शिया आबादी इलाके में आइए, वो ज़्यादा मुंसलिक होते हैं मुहर्रम में नवा खानी के साथ, मरसिया खानी के साथ। वो आइए देखिए कहाँ पे कब हमें क्या पानी चाहिए, कब बिजली चाहिए, कब सहूलियत चाहिए मेडिकल की। वो देखने के बावजूद हम एक मेमोरेंडम फॉरवर्ड कर लेंगे, उनके हाथ में देंगे, लेकिन चाहते हैं कि उसका इजाला बिफोर मुहर्रम से होगा, ना क्या आफ्टर मुहर्रम। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जनाब। तो क्या शुक्रिया क्या खदशा अस्सलाम वालेकुम, मुश्ताक अहमद वालो नवागाम पे अर्ज ये कत कि मिसाल गोडनिच लट वुचान DC साहबन आज गोडनिच लट वुचान DC साहबन ये कत कि येम सारी मदद कर कहीं इलाक पड़ते हैं लुक आम इलाक मज नुमाइंदगी कहीं सान इलाक मज अगर सान महल मज वुचो सान महल मज आख आमत यमिस मान आज ब्रो मिसाल के तौर पर आसान तम मज वो वारिया बोड़ इलाक तो सत बनान DC साहब गुजारिश करान कि सह कर नई सारी मीटिंग नई मीटिंग कर तो पत कर इलाक में वुचन डोर पर डोर वुचतन या इथे कन कर मीटिंग मगर नई सर कर नो मीटिंग क्या मसाइल खास कर मिसाल के तौर पर वाटर टैंकी वन गई रिसोर्स कहीं मिसाल के तौर पर पाइप वन तम सात एस्टिमेट मज गर पत गरस पाइप हावो तुम कत्या गर वल तम या कत्या कोल तम कत्या लाइन तम वन बिछावन बे हुत मकले पाइप। अगर सबसे बड़ी बात कि आज भी पानी बोलते हैं कि 10 दिन के बाद आ जाएंगे, इस माली के 10 दिन के बाद, उस दिन के उसका 1 महीने के बाद, ये महीने में भी अगर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे लोग? बड़ी मुश्किल हमारी है। मुख्तर बताएं। हमारे हिसाब से सबसे बड़ा मसला ये है कि जितने भी मस्जिदें वहाँ पे है नौगाम सोनावारी में, उसके दर्जा जो बाकी इलाके उसके साथ मुंसलिक है। जितने भी मस्जिद है, इमाम बार है, ईदगाह है, उनको कम से कम रिस्टोर पावर वाटर करने के लिए टंकियाँ होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद ही जानते हो, बखूबी जानते हो, 5 दिन के बाद पानी आता है। आप देखिए एक दिन में जब पानी छोड़ा गया है, वाटर टैंक 2000 लीटर की होनी चाहिए, कम से कम इमाम बाड़े में 2-2 होने चाहिए, मस्जिद में 2-2 होने चाहिए। जब रेस्टोर करना पड़ता है 1 हफ्ते के लिए, तब होना चाहिए।
से है? पानी का मसला पहले ही से था, अब भी है, लेकिन थोड़ा कमी पेशी उसमें है। लेकिन अब 5 दिन के बाद जब आता था, इससे पहले 20 दिन के बाद, आज 5 दिन के बाद क्यों ना सही, लेकिन उस स्टोर करने के लिए हमारे पास टंकी होनी चाहिए। वो 200 लीटर टंकियाँ दो प्रोवाइड करिए मस्जिदों को, इमाम बाड़ों को, ईदगाहों को। उसके साथ साथ हमें जनसेट होना चाहिए। कभी पावर में फॉल्ट आता है, हम अंधेरे में नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमारी मरसे खानी रात भर होती है, नवाखानी रात भर होती है। जनसेट होनी चाहिए, हमारे पास सोलर लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि जब हर एक फर्द लड़ीज हो, जेंट्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चे तक इस मुहर्रम में मुंसलिक होते हैं अपनी आज़ादारी के साथ। उनको जब घर से निकलेंगे वो तो पहुँचेंगे इमाम बाड़ू में, लेकिन जब रास्ते में लाइट ना हो तो दिक्कत होगी। चलिए, लिहाजा करके गुजारिश है, इन्हीं मसले पे उनको देखना चाहिए। हमारी पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से रिव्यू लिया जाए और इलाके में पूछा जाए, पॉइंट टू पॉइंट देखा जाए कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नौगाम सोनावारी से ये वफद यहाँ पे आया है। हालांकि इन्होंने जो यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी मुलाकात की, SDM साहब से मिले हुए हैं, मुलाकात हुए हैं। इनका ये मुतालबा है कि मुहर्रम हराम की जो मीटिंग की गई उसमें इनको मदऊ नहीं किया गया, लेकिन ये मुतालबा यही है कि जो भी मसले मसाइल हैं इनके इलाके में, पर्टिकुलरली पानी का मसला वहाँ पे है, बिजली की सुविधा के हवाले से उन्होंने बात की, और मुहर्रम हराम में पर्टिकुलरली जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको 24/7 वहाँ पे मुहैया रखने का इन्होंने मुतालबा किया। उम्मीद करेंगे कि इनके जो मसले हैं वो ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचेंगे और उस पर बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।